ਮਾਪੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕ ਮਾਨਸੀ ਜਵੇਰੀ ਆਫ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫੀਲਡ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ kidsstoppress.com ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ देख सकन। जवेरी और मैं kidsstoppress.com एक पेरेंटल पोर्टल है उसकी फाउंडर हूँ। चंडीगढ़ आने का मकसद यही है कि बच्चे काफ़ी सारा टाइम आजकल इंस्टाग्राम पे बिता रहे हैं और इससे वो कैसे सेफ रह सके, कैसे सुरक्षित रह सके, उसी के बारे में हम बात करने आए थे। और हमने ये सेशन स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हाई स्कूल में किया जहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर शालिनी शर्मा भी थी, नताशा जोग जो मेटा की पब्लिक पॉलिसी हेड हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और इस सेशन को करने के पीछे मकसद यही था कि मेटा की तरफ से काफ़ी सारे टूल्स निकले हैं जिससे माँ बाप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके और उनके बच्चे सुरक्षित रह सके इंस्टाग्राम कम्युनिटी पे। और मेटा क्या कर रहा है बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, उसके बारे में जांच और बातें करें और कुछ प्रश्न हैं तो उन्हें भी सुलझाएं। मैं खुद एक माँ हूँ और मेरे बच्चे 15 और 11 साल के हैं। और जैसे मैंने ये जब जानकारी ली कि मेटा के फैमिली सेंटर में एक टूल, एक पेरेंटल सुपरविजन एरिया है जहाँ पे आप अपने बच्चों को कौन उन्हें फॉलो कर रहा है, कौन वो किन को फॉलो कर रहे हैं, किन्होंने उन्हें ब्लॉक और रिस्ट्रिक्ट किया है, वो सब जान सकें। आप एक स्क्रीन लिमिट लगा सकें कि वो कितना समय इंस्टाग्राम पे बिता सकते हैं। अगर ये एक साथ एक परिवार होके लोग करने लगे तो काफ़ी हमेशा पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि बच्चे हमें नहीं समझते और बच्चों को लगता है पेरेंट्स नहीं समझते। तो ये जो समस्या है उसका काफ़ी हद तक एक सल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहीं नहीं जा रहे हैं। हमारे बच्चे इसी समय में पैदा हुए हैं और वो they take to social media और डिजिटल मीडिया जैसे एक मछली पानी को लेती है, राइट? It's so immediate and so first skin to them. So इसी के बारे में हम बात करने आए थे कि हम उन्हें कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। काफ़ी सारे जो दूसरे टूल्स क्या हैं, अगर आपके बच्चों को कोई स्कूल में बुली कर रहा है या फिर सोशल मीडिया पे गलत तरीके के कमेंट्स डाल रहा है तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और आई थिंक आजकल के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है जो इनिशिएटिव ले रहे हैं बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, वो काफ़ी प्रशंसनीय है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमें उन्हें सुरक्षित रखना है और वो समझ रहे हैं कि आजकल के बच्चों की समस्या क्या है। जैसे देयर इज़ बॉडी शेमिंग, देयर इज़ बुलिंग, देयर इज़ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। जब ये तीन चार चीज़ साथ में आ जाती है तो बच्चों की मेंटल वेलबीइंग, उनका जो मानसिक स्वभाव है वो बेहतर और सुरक्षित कैसे रह सकता है। और आजकल के बच्चों को काफ़ी सारा पीयर प्रेशर भी है कि जब वो किसी को सोशल मीडिया पे देखते हैं कि मेरे पास ये है, उनके पास वो है, तो कैसे आप अपने बच्चों के साथ एज पेरेंट्स, एज माता पिता, एज फैमिली ये डिस्कस कर सकें कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। और 13 साल की उम्र के बाद ही उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट जब एक माइनर, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जब
यू नो इस बुक में काफ़ी सारे लोग हैं जिसे मैं इंस्टाग्राम के द्वारा मिली हूँ, और इस बुक की रुचि मुझे तब आई जब मुझे लगा था कहीं ना कहीं जो हम आज हैं उसके उसके बीज हमारे बचपन में हैं, एंड हु वी आर टुडे, जो हम आज हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जहाँ जिस मकाम पर हम पहुँचे हैं, वो हमारे बचपन और हमारी परवरिश की वजह से है। और यू नो ये थॉट मुझे आई थी 2021 में, 2021 में, एंड तभी पेंगुइन ने मुझे अप्रोच किया था एक किताब लिखने के लिए, एंड आई वाज वेरी क्लियर दैट इट हैज़ टू बी अबाउट नॉट अबाउट इन्फ्लुएंशियल पीपल और सक्सेसफुल पीपल और पीपल जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, पर उनके माता पिता का क्या योगदान था कि वो आज उस मकाम पर पहुंचे हैं। सो इस किताब में वी हैव, मैं प्रियंका चोपड़ा जी की माता जी से मिली हूँ, हर्ष जैन जो ड्रीम 11 कंपनी से हैं उनके माता जी से मिली हूँ, उज्जवल चौरसिया जो बहुत बड़े गेमर हैं उनके माता पिता से मिली हूँ, श्लोक श्रीवास्तव जो टेक बर्नर के नाम से जाने जाते हैं इंस्टाग्राम पे, उनके माता पिता से मिली हूँ, वो मेरे दिल्ली के लॉन्च में भी थे। हरतीरथ सिंह जो हेमकुंड फाउंडेशन चलाते हैं उनके माता पिता से मिली हूँ। अभिषेक लोढ़ा है, सुष्मिता सेन है, रुजुता दिवेकर है, कैप्टन अनुज नायर है। तो इस बुक का मकसद यही था कि हर क्षेत्र में से हम उन बच्चों को चुने जो ना कि पैसों से अमीर है या फेम से अमीर है, पर उन्होंने अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, और वही था मकसद इस किताब लिखने का। एंड मैं उनके माता पिता से करीब 3-4 घंटे उनके साथ बैठी, उनके बचपन की हर डिटेल्स जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या था उनके बचपन में कि उन्हें वो लगता है कि वो उनके सक्सेस का राज है। जैसे if I can tell you about श्लोक टेक बर्नर, वो बचपन से ही हर चीज को खोलता था, उसको समझता था, वो इंजीनियर था, वो किसी भी प्रोजेक्ट को, कोई भी चीज जो लैपटॉप कंप्यूटर उससे जुड़ी हो, टेक्निकल से जुड़ी हो, वो उसके पीछे लग जाता था और दूसरों के प्रोजेक्ट्स भी करता था स्कूल में, कॉलेज में, और मतलब वो जो चाह थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने खुद के पैसे कमाने हैं, मुझे अपना खुद का कुछ करना है, वो उसमें कहीं ना कहीं बचपन से था। वो जो हार्ड वर्क बोलते हैं, जो ग्रिट बोलते हैं, जो काम करने की भूख होती है, वो कहीं ना कहीं उसके बचपन में भी थी। एंड आई रिमेम्बर उसके माता पिता ने मुझे कहा था कि जब श्लोक ने अपनी पढ़ाई पूरी की और जब वो कैंपस प्लेसमेंट में था, तभी उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना खुद का स्टार्ट करना चाहता हूँ। और उसने अपने पेरेंट्स से 1000 दिन की मोहलत मांगी। एंड उसने उनसे कहा कि अगर इस 1000 दिन के बाद मैं अगर नहीं कुछ कर पाया, देन आई विल टेक अप अ जॉब। एंड जब वो 1000 दिन खत्म हुए, ऑफ कोर्स ही हैड अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, बट उसने तब बहुत अमेजिंग बात की अपने माता पिता से कि पापा आप आज खुश हैं जब मैं गूगल के साथ काम कर रहा हूँ, या आप तब खुश होते जब मैं गूगल के लिए काम कर रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं हमें हमारे बच्चों को वो फ्रीडम देनी है, उन्हें समझने की बहुत ज़रूरत है कि उन्हें ऐसा लगे कि मेरे साइड भी कोई है। So I think and we keep saying that social media से ये होता है, but social media से ये भी होता है, right? A lot of people in the book are people who I have reached out through Instagram. In fact, मेरे publisher जो Penguin है, उन्होंने मुझसे पहली बार Instagram पे ही connect किया था। So I feel now it has become your visiting card, कि आप जो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे वो आपकी एक पहचान बन गई है। So it is very important and it's very important to explain to our children also कि आप जो भी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, it is becoming your visiting card, वो आपकी पहचान बनते जा रही है। तो आप बहुत बहुत सोच समझ के डालिए, क्योंकि इसे एक डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं, राइट? एक पद चिन्ह है जो हमेशा आप कहीं पे भी जाएंगे लोगों को याद रहेगा कि आपने ये किया था, ये पोस्ट किया था, ये फॉलो किया था। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि
हम क्या छाप छोड़ रहे हैं पीछे, हम उस पर थोड़ा गौर करें। तो जैसे हमने बताया दैट वन इज दैट यू शुड डेफिनेटली हैव पेरेंटल सुपरविजन विथ, एंड इट इज़ नॉट अ बैकडोर एंट्री, इट इज़ समथिंग कि आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करके ये पेरेंटल सुपरविजन टूल ले सकते हैं। द सेकेंड थिंग जो मैं अपने बच्चों को बताती हूँ इज़ दैट यू नो, जब आप एक लोकेशन छोड़ दें, काफ़ी सारे लोगों को होता है कि अच्छा मैं ये लोकेशन पे हूँ, ये होटल में हूँ या ये सिनेमा घर में हूँ और ये बहुत कूल लगेगा तो मैं यहाँ पे लोकेशन टैग करती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को ये बताती हूँ कि जब आपने वो लोकेशन छोड़ दिया है उसके बाद आप उस लोकेशन को टैग कीजिए, क्योंकि ये जो एक एनर्जी और इमोशन है कि हम यहाँ गए थे और हमें ये सबको बताना है, वो चीज कहीं पे कहीं गलत नहीं है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ हु वी आर एंड दैट इज आवर नेचर। बट कैसे उसे अपने अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना उसे कैसे आगे करना है वो कर सकते हैं। तो आई टेल माई चिल्ड्रन, आफ्टर यू हैव लेफ्ट द लोकेशन प्लीज टैग द लोकेशन एंड नेवर मेक इट योर एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आज टैग किया कि मैं चंडीगढ़ में हूँ, मैं चंडीगढ़ में कहाँ हूँ, मैं ये स्कूल में थी, अब मैं प्रेस क्लब में हूँ, all those details people don't need to know. So you can also be a little vague without being specific. So I think that is very important. And the third, I would say that don't treat social media as only a bad thing. हमने किड्स टॉक प्रेस पे काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को भी कवर किया है यू नो हु बिकम एंटरप्रेन्योर्स, एंड उन्हें सोशल मीडिया ने एक ब्रेक दिया है, राइट? जैसे एक लड़की थी, मैं उसका नाम नहीं जानती पर मुझे उसका इंस्टाग्राम हैंडल याद है, उसका नाम था एली द बेकर। उसने अपना वो केक्स बनाती थी और उसने वो केक्स के फोटोज इंस्टाग्राम पर डाले, उसे काफ़ी सारी प्रशंसा मिली। देन नाउ शी इज़ गॉन टू अ बोर्डिंग स्कूल, शी स्टडिंग इन ग्रेड 12 और अभी उसने केक के प्री मिक्सेस बनाए हैं और इंस्टाग्राम ने उसे काफ़ी सारा एक प्लेटफॉर्म दिया है और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का माध्यम बन चुका है आज। फर्स्ट हम लोग ये वन ऑन वन इंटरव्यू कर रहे हैं, दिस इज अ वन टू वन चैनल। नाउ दीज सोशल प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम अ वन टू मेनी चैनल। सो अगर आपको कुछ करना है, अगर आपके पास कुछ कला है, तो आप ये वन टू मेनी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे मैं किड्स टॉक प्रेस के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ, where we are educating parents and empowering them with the right information to say that आप यू आर ऑलरेडी अ गुड पेरेंट, आप और बेहतर पेरेंट कैसे बन सकते हैं। अगर मैं ये हर सिटी, हर मोहल्ले, हर बिल्डिंग में जाके करती तो पता नहीं कितने कितने साल लग जाते, बट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम वी आर बीइंग एबल टू डू इट विद सो मेनी different people, right? We are being able to reach out to so many different people, and today we are a population of 1.2 billion people. हमें कितने और लोगों को एडुकेट करना है। तो मैं ये मानती हूँ दैट अगर आप किसी भी चीज को सही तरीके से यूज करें, देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक माइनर इंस्टाग्राम पे आता है आइडियल सेटिंग, उसका प्राइवेट अकाउंट होना चाहिए। क्लोज फ्रेंड्स करके एक फीचर है कि जहाँ पे अगर आपको सिर्फ अपने फैमिली के साथ या कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन या एक फ़ोटो या एक मोमेंट शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं और उसी के बारे में हम बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, उनके टीचर्स के साथ ये डिस्कस करने आए थे, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज कल जो हमारे बच्चे हैं वो ऐसे एक माहौल में पैदा हो रहे हैं दैट वी कैन नॉट से कि ये सिर्फ माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस गेम के काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, जैसे टीचर्स, क्योंकि वो काफ़ी सारा समय स्कूल में बिताते हैं, क्लासेस में बिताते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बिताते हैं। पेरेंट्स जो हैं घर पे उनके साथ बिताते हैं, फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम सब मिल के उन्हें हम सब ये फीचर्स को जानें, उनकी सुरक्षा, उनके मेंटल हेल्थ को लेके उन्हें ज़्यादातर समझें और देखें कि उनकी चैलेंजेस क्या हैं। And therefore, I think these kind of discussions are extremely, extremely important. मैडम, जिस तरह से सोशल मीडिया में बच्चे जकड़े जा रहे हैं, सोशल मीडिया में घर प्रचार किया जा रहा है, बच्चे उसको तोड़ते चले जा रहे हैं, उन्हें समझाने वाला तो क्या आप समझते हैं माँ बाप को बैठकर अपने बच्चों को समझाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए?
जी बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि सोशल मीडिया कहीं पे भी नहीं जा रहा है। सोशल मीडिया पे ऐसी काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं, चीज़ें हैं जो आप सीख भी सकते हैं। और अगर किसी भी चीज़ हम सोशल मीडिया की आज बात कर रहे हैं, पर हमारे ज़माने में कुछ और था, उसके ज़माने के पहले कुछ और था, उसके ज़माने तब भी माता-पिता और टीचर्स और फ्रेंड्स, कोचेज़, मेंटर्स सब अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, क्योंकि बात एंड अवेयरनेस टुवर्ड्स दीज टूल्स दैट आर बीइंग मेड, उसी चीज का ये सोल्यूशन है। एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपने बताया कि सोशल मीडिया में जकड़े जा रहे हैं, इसीलिए जो फीचर है टेक अ ब्रेक और या क्वाइट मोड, अगर हम टेक अ ब्रेक की बात करें, अगर आपको टाइम लिमिट सेट करना है कि 10 मिनट्स, मेरी एग्जाम्स चल रही हैं या ये जो आप बता रहे हैं वो जकड़े जा रहे हैं, मैं 10 मिनट्स करूंगा एंड देन आई विल जस्ट टेक अ ब्रेक. So then you set the time for 10 minutes and then you will get a notification which says okay, your 10 minutes are up. राइट जब आपकी एग्जाम्स चल रही हैं या आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे बच्चे काम कर रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट मैच है, दे डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब, they can actually put their settings on quiet mode and people will know that they will not get the notifications and they can take that space or take that break without feeling the pressure of the notifications. और वो हर घंटी हर मैसेज का रिस्पॉन्ड उन्हें इमीडिएटली करना जरूरी नहीं है। मैडम अभी चंडीगढ़ का वाक्य बताओ, चंडीगढ़ के आसपास ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं जो घर में चोरी करना सीख गए हैं और चोरी कर वो गेम्स खेल कर पैसा गवा चुके हैं और बाद में पता चला कि बच्चे मोबाइल्स के जरिए गेम्स की ओर चले गए हैं, कहाँ की लाखों रुपया वहां पर गवा चुके हैं। क्या इसके बारे में माँ बाप पेरेंट्स को बात करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स उनके पास वक्त नहीं है बच्चों के साथ बातचीत करने। हर चीज के दो पहलू होते हैं, मैं ये मानती हूँ। और अगर आप अपने बच्चों को नहीं सुपरवाइज करेंगे तो वो किसी भी माध्यम से, व्हाई आर वी ओनली ब्लेमिंग सोशल मीडिया, वो किसी भी माध्यम से, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो या आप किसी को सड़क पे देख लें, वो किसी भी माध्यम से सीख सकते हैं। पर वो जो 4-5 घंटे जो स्कूल के बाद जो घर पे बिताते हैं, उसी में आपको वो कॉन्वर्सेशन करना है। एंड आई डू बिलीव दैट हमें ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट्स ये सब सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए, ये हमें भी एज पेरेंट्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि बच्चे सही और गलत का अंतर समझ सकें, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया आपको नहीं सिखा सकता। दिस इज व्हाट यू विल लर्न विथ योर चाइल्ड इन योर हाउस।